ये मेरी बस की, मैं गरीब था, गरीब हूँ, गरीब ही रहूंगा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, वो प्लान ये था, वो कैंसिल हो गया, तो व्हाट नेक्स्ट? आप बैठे रहेंगे क्या उसी? आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, अगर इस बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल नहीं करेगा दोस्त, आपका बच पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिदोड़ी एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डील विद द रिजेक्शंस और अपने उस रिजेक्शंस को अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करें, चाहे वो पर्सनल लाइफ का रिजेक्शंस हो या फिर करियर में रिजेक्शंस हो या फिर लाइफ के किसी भी अदर एस्पेक्ट्स का रिजेक्शंस हो। पर क्या आप जानते हैं इस रिजेक्शन से हम बाहर कैसे आ सकते हैं और इन्हीं रिजेक्शंस को हम अपनी अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ठोस ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आपने इसको अपनी लाइफ के अंदर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आप किसी भी रिजेक्शंस को अपनी अपॉर्चुनिटी में बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि ना व्हाट इज रिजेक्शन। रिजेक्शन आखिर में होता क्या है? रिजेक्शन एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है दोस्त जो अच्छे खासे आदमी का कॉन्फिडेंस को भी हिला करके रख देता है। जैसे कि किसी इंटरव्यू के अंदर हम फेल होते हैं या फिर किसी पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर हम फेल होते हैं या फिर लाइफ के किसी भी अदर फैक्टर्स के अंदर हम फेल होते हैं। हमको समझना पड़ेगा रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना भी लाइफ में आपकी क्यों जरूरी है। ये एक लाइफ का पार्ट भी है और हर एक सफल इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिजेक्शन को फेस करता ही करता है। रिजेक्शन हमारी लाइफ का कोई एंड नहीं है बल्कि एक शुरुआत है जो आपको ये बताने का प्रयास करता है कि इस रिजेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। आपको सिर्फ अपना नजरिया बदलने की देरी है। जिस दिन आपने नजरिए को बदल लिया तो सफलता की राह आपको आसानी से मिलती चली जाएंगी। अहमद जेके रोलिंग की कहानी आपको बताना चाहूंगा। क्या कोई उनके संघर्ष की कहानी को जानता भी है? जेके रोलिंग एक ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने अब हैरी पॉटर जैसी किताब का और हैरी पॉटर जैसी मूवी का भी निर्माण किया था। उस किताब को लिखने से पहले उनको 12 बार पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, ये बोलते हुए कि उनकी स्टोरी के अंदर कोई दम नहीं है। आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस बात का सबूत है कि हैरी पॉटर ने कितनी सफलता अपने जीवन के अंदर हासिल पाई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप इन रिजेक्शंस के हम बाहर कैसे हैं, आप इन रिजेक्शन से हम डील कैसे करें। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट द इमोशंस एंड डोंट ड्वेल ऑन देम। सबसे पहले स्टेप होता है दोस्त अपने रिजेक्शंस को और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेना। रिजेक्शन आते ही आप इतने इमोशनल हो चुके होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिल चुका होता है। जैसे कि रिजेक्शन के बाद दुख आना आम बात है, या फिर यूं कहें कि रिजेक्शन के आते ही निराशा आपके दिमाग के अंदर घर करके बैठ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस दलदल में फंसे रहेंगे। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम रिजेक्शन के आड़ में हम दुखी होकर रहेंगे, अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे और नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि फेलियर सिर्फ और सिर्फ एक जर्नी का हिस्सा है, वो आएगा और आपको पार करके चला भी जाएगा। फेलियर आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, but how to tackle on them is the art of life. Now step number 2, analyze and learn from the rejections. दूसरा स्टेप है दोस्त अपने उन रिजेक्शंस को एनालाइज करना जो भी आपको आपकी लाइफ में मिले हैं, चाहे आपके ऑफिस के अंदर मिले हैं, चाहे आपको इंटरव्यू के टाइम पे मिले हैं, चाहे आपकी किसी भी रिलेशनशिप के अंदर आपको रिजेक्शंस मिले हैं। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इसका मूल है क्या, इसकी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई कहाँ से थी और इसको कैसे टैकल किया जाए। ये नहीं कि किसी ने मुझसे आकर के बोला तो ऐसा है तो मैं सोचने में पड़ जाऊंगा उसने मेरे को ऐसा बोला। अक्सर हमने देखा है कि कई लोग ऐसा पूछते हैं कि हाय मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों आ रही हैं, मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों होता है, मैं सबके लिए इतना कुछ करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। बजाय ये सोचना स्टार्ट कीजिए ये जो रिजेक्शन आज मुझे मिला है, ये जो फेलियर्स मुझे मिले हैं, ये जो सेटबैक्स मुझे मिल रहे हैं, ये मुझे सिखाना क्या चाहते हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच मी, और वो मुझे किस पड़ाव के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस दिन आपने इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया, किसी भी रिजेक्शंस के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढना आम बात हो जाएगी आपके लिए। कि एप्पल के फाउंडर हैं, कौन नहीं जानता स्टीव जॉब को, पर क्या कभी किसी ने स्टीव जॉब की कहानी को पढ़कर देखा भी है कि स्टीव जॉब ने जितनी मेहनत के बाद अपनी एप्पल की कंपनी खड़ी करी थी, उनको आखिरी में उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था, ये कह करके कि आप इस कंपनी के लायक नहीं हैं। लेकिन फिर क्या, स्टीव जॉब ने अपने सेटबैक्स को अपने माइंड के ऊपर हावी नहीं होने दिया और नए राह पर आप फिर से चल पड़े और एप्पल की कंपनी से उनको फायर कर देने के बाद उन्होंने नेक्स्ट जैसी और पिक्सलर जैसी कंपनी का भी निर्माण किया। और उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आज पूरा जगत जानता है कि एप्पल की शुरुआत के दिनों के बाद नेक्स्ट और पिक्सलर की कहानी किस लेवल पर पहुंची थी। नाउ स्टेप नंबर 3, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। जैसे भी हमारी लाइफ में कोई भी रिजेक्शन आती है, हम तुरंत ऑटोमेटिकली हम अपने माइंड के अंदर नेगेटिव सोच क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, कि पता नहीं मैं इस काबिल वो भी कि नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद मेरे अंदर ऐसी कमी है, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या लिखा है,
मुझसे ये नहीं होगा, मोमबत्ती की तरह जलते रहोगे ना तो हर कोई आपको जलाता रहेगा और आप पिघलते रहेंगे। आप अपने विचारों को और अपनी सोच को शिफ्ट कर दीजिए। उन पुराने ख्यालात, हर एक रिजेक्शन, हर एक फेलियर और हर एक सेटबैक एक सिग्नल के रूप में आपके सामने आता है। जिसको भी आप अपने जीवन में मानते हैं, चाहे अल्लाह माने, जीसस माने, वाहिगुरु माने या वासुदेव कृष्ण को आप माने, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई चीजें ऐसी आती ही आती हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं। आपको ऊपर वाला आपको तोड़ना नहीं चाहता। पहले सबसे पहले इस बात को अपने जहन के अंदर उतारिए, बिकॉज दैट वन डोर क्लोज दैट नेक्स्ट 10 doors रियली ओपन्स। कि जब ऊपर वाला आपका कोई एक दरवाजा बंद करता है तो उसके साथ साथ 10 दरवाजे ऑलरेडी खोल करके रख देता है आपके लिए, कि आप चिंता की कोई जरूरत नहीं, आप इस दरवाजे से निकलिए और आपके लिए अगले 10 दरवाजे इंतजार कर रहे हैं जो आपकी सफलता की सीढ़ी का रास्ता तय करेंगी। वॉल्ट डिज्नी को भी एक बार किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था, ये बोल करके कि तुम्हारे अंदर कोई क्रिएटिविटी नाम की चीज ही नहीं है। और इस इंटरव्यू के रिजेक्शन के बाद वॉल्ट डिज्नी ने अपनी लाइफ को एक नया रुख दिया था और डिज्नी जैसे एम्पायर को खड़ा किया और आज पूरे विश्व में वॉल्ट डिज्नी की ख्याति प्रचंड रूप से लहराती नजर आती है। Now point number 4, build resilience and stay persistent। रिजेक्शन को फेस करने का सबसे बड़ा टूल है रेजिलियंस को प्राप्त कर लेना। बार बार आपकी किसी न किसी रूप से आप गिरते नजर आते हैं तो उस वक्त आपको अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। दैट यस आई कैन डू इट। ये प्रॉब्लम तो टेम्परेरी है, कुछ क्षण के लिए आएगी और कुछ क्षण के बाद चली जाएंगी, लेकिन इस टेम्परेरी चीजों को अपने दिमाग के अंदर घर करके रख लेना और इन्हीं सब चीजों से अपने अंदर, अपने मन के अंदर इतनी बीमारियां पैदा कर लेना, फिर आप बाद में बोलते हो कि मेरे साथ इतनी समस्या क्यों हो रही है, मुझे कोई देखने वाला ही नहीं है, मेरे अंदर इतनी बीमारियां लग चुकी हैं। ये दोस्त, ये बीमारी आपको समझनी पड़ेंगी, किसी ने दी नहीं है, ये आपने खुद अपने अंदर पैदा करी है। बिकॉज प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो तो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना। उस प्रॉब्लम के कारण आपने जो बीमारी अपने अंदर, शरीर के अंदर अपने पैदा कर ली, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी और फिर उनसे आपको जूझना पड़ेगा आखिर तक। इसलिए कहते हैं रेजिलियंस मतलब लचीलापन रखिए अपने अंदर। इतना इमोशनल अत्याचार मत कराइए अपने ऊपर। मत सोचिए कि किसी ने मेरे को ऐसा बोल दिया, अरे भाई बोल दिया, रात गई बात गई, आगे बढ़िए। कब तक लोगों की बातों को अपने दिमाग के अंदर घर करके रखेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप किसी को रेंट पे देते हैं, तो क्या आप किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी ऐसी दे देंगे जो आपका उस प्रॉपर्टी को यूज करे और बदले में आपको पैसे ना दें? अब आप कहेंगे कि रोहित जी क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा होता भी है कि अगर मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ तो बदले में उससे रेंट तो लूंगा ना। तो दोस्त, यही चीजें आप अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? ये माइंड भी तो आप ही की प्रॉपर्टी है ना। क्यों किसी की बातों को अपने दिमाग के अंदर आप रख लेते हैं? क्यों किसी की बातों को अपने जहन के अंदर उतार लेते हैं, जबकि वो बदले में आपको कुछ दे भी नहीं रहा है? आपने बस उसकी बातों को अपने दिमाग के अंदर बैठा करके जबरदस्ती अपने माइंड को इतना ऑक्युपाइड कर दे कि हाय अब 24 घंटे वही उसकी बातें मेरे दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि दैट दे हैव एंटर्ड इनटू योर होम और वो बदले में आपको किराया भी नहीं दे रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गया। तो दोस्त, नुकसान आप ही को होने वाला है, उन किराएदारों को नहीं होने वाला जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी के अंदर घुस करके कब्जा कर लिया है। क्योंकि दोस्त, हर रिजेक्शन आपको एक सफलता की तरफ लेकर के जाता है। अगर आपकी सोच उस लेवल की है, अगर आपकी सोच सफलता की तरफ टिकी हुई है, तो आपको ऐसा कोई भी रिजेक्शन या कोई भी ऐसा फेलियर नहीं है जो आपको अपनी सफलता के पास पहुंचने से रोक दे। जैसे कि एडिसन ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम, इवन आई हैव लर्न 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, 10,000 तरीके ऐसे सीखे हैं जिनके वजह से बल्ब तैयार ही नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। नाउ स्टेप नंबर 5, टेक एक्शन एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। जब भी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम आती है ना, जब भी हमारी लाइफ में कोई रिजेक्शंस आती है, कोई सेटबैक्स आते हैं ना, तो हम अपने सारे काम को छोड़ करके वहीं रुक जाते हैं। इतना इमोशनल बन जाते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्यों हो गया, भीगी बिल्ली बन करके हम बैठ जाते हैं। ऊपर वाले का अंश है यार, इतनी जल्दी कैसे टूट सकते हैं? आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा और आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि क्या क्या गलती हुई है, क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे गिरावट मिली है मुझे लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्शंस मिली है। उन चीजों को पकड़िए, उन पे काम कीजिए और आगे बढ़ चलिए। बड़ा सिंपल है यार। आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, अगर इस बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल नहीं करेगा दोस्त, आपका बच पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। फिर कई लोग ऐसे भी देखने मिलते, प्रॉब्लम मिली बात खत्म, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए कि प्रॉब्लम मिली, अब बैठिए, दोबारा से अपनी गोल शीट बनाइए, दोबारा से अपनी चीट शीट बनाइए। आप देखिए, हो सकता है आपने कोई प्लान ए बनाया हो लेकिन वो प्लान ए काम ही ना करो हो, उसके बावजूद भी अगर आपको लाइफ में फेलियर मिल गई तो तुरंत अपनी उस प्लान को रिवाइज कीजिए। फैमिली में बड़े इश्यूज चलते रहते हैं कि भैया हमारे इतनी इनकम आई, मैंने ये बजट बना लिया, अब हम ऐसे ऐसे ही चलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में उथल पुथल कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, जो आपने प्लान किया उसके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, बट दोबारा आपको बैठना पड़ेगा अपनी फैमिली के साथ और आपको दोबारा से डिजाइन करना पड़ेगा। इसमें एग्रेशन में आने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने एक बार प्लान बना तो देता है ऐसे ही चलेंगे। अरे भाई, आपको समझना पड़ेगा वो चल ही नहीं पाया उस चीज पे, वो प्लान ये था वो कैंसिल हो गया, तो व्हाट नेक्स्ट? आप बैठे रहेंगे क्या उसी चीज को लेकर के? नहीं ना, आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी और अपने प्लान बी पे काम करना पड़ेगा।
रिजेक्शंस का मतलब ये नहीं कि दोस्त अपने आप को खत्म कर लेना, रिजेक्शंस का मतलब ये भी नहीं कि अपने सपनों को मार डालना। रिजेक्शन का मतलब है कि आपका ईश्वर, आपका वाहिगुरु आपको सिर्फ एक चुनौती दे रहे हैं, उस चुनौती को पार करना, जिसको मैं बोलता हूँ सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होती है। और जिस दिन आपने इस कुदरत को प्रूफ कर दिया कि भैया मैं तेरे से आगे निकल के दिखाऊंगा, तो कितने ही प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाए, कितने भी बड़े सेटबैक्स मेरे लाइफ में आ जाए, मैं इनको पार करके दिखाऊंगा। क्योंकि ईश्वर से आपने मांगा ही तो था कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। 50,000 का भी इंटरव्यू देने जाते हो, 20,000 का भी इंटरव्यू कहीं देने जाते हो, तो ऊपर इंटरव्यू लेने वाला ऊपर से नीचे तक आपकी क्लास लगा देता है ढंग से, आपसे सवाल पूछ पूछ कर आपको इतना होपलेस कर देता है। फिर उस वक्त आपको लगता है कि यार मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है। तो आप सोच के देखिए, जब आप अपने ईश्वर से अपना सब कुछ मांग रहे हो, तो क्या वो आपको इंटरव्यू नहीं लेगा? घर जाकर के बोल दीजिए अपने परिवार वालों से कि नहीं है मेरी बस की, मैं गरीब था, गरीब हूँ, गरीब ही रहूँगा, जाकर बोल दीजिए। और अगर आपके अंदर दम है तो अभी उठिए, उठिए, खड़े हुई और अपने सपने के लिए काम कीजिए। बैठे मत रहिए कि हाय मेरे लाइफ में क्या हो गया, क्या हो गया। अरे भाई जो होना था हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, क्या कर रहे हैं अब आप? दोस्तों वक्त आ गया अपने रिजेक्शन को सफलता के तरफ बदलने के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि कोई वैल्यूएबल इनपुट्स हमने इसमें शेयर करें आपके साथ, तो इस वीडियो को अपने पास तक बिल्कुल मत रोकिए। अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास जो अपने जीवन में हताश हो चुके हैं, अपने जीवन में इतने सेटबैक्स, इतने फेलियर्स देखने के बाद बिल्कुल उनके अंदर डिस्टर्बेंस इतनी बढ़ चुकी है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे करना क्या है लाइफ के अंदर। और अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसे कोई रिजेक्शंस आए हैं, तो जिससे वजह से आप कभी ना कभी आपके लाइफ में निराशा आई थी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। और मैं देखना चाहूंगा मेरे कितने सभी साथी इसके अंदर ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर रिजेक्शंस को फेस किया और उन्होंने कैसे बाउंस बैक किया, सो दैट कि हमारे सभी दर्शकों को सीख मिल सके। कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। हरे कृष्णा।